शिव संस्कार धाम में 72 कांवरिया जत्था बाबा बैजनाथ धाम देवघर झारखंड के लिए देवाधिदेव महादेव को जल अभिषेक करने के लिए निकले हैं। सभी कांवरिया कल दोपहर 1 बजे शिव संस्कार धाम में एकत्रित हुए थे। वहां पर सर्व समाज समरसता समिति की ओर से श्रीमती पूर्वी वर्मा, श्रीमती नंदा पसीने और श्रीमती पुष्पा शांडल्य तथा शिव संस्कार धाम के अध्यक्ष नीलेश श्रीवास्तव ने सभी श्रद्धालु को तिलक लगाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। उनकी बाबा बैजनाथ धाम यात्रा सुखद एवं सफल हो, इसके लिए महादेव से प्रार्थना की गई। शिव संस्कार धाम के अध्यक्ष नीलेश श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा का बुलावा जब आता है तभी लोग को उनके दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। यह सौभाग्य है कि आज हमारे दिल्ली राजभरा के 72 कांवरियों का जत्था बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा है। शिव भक्तों का कहना है कि इस बरसात में बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसमें मान्यता है कि यहाँ पर सती की हृदय गिरे थे। यहाँ एक सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। 12 ज्योतिर्लिंग में से इसे 5वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह रावण के भक्ति का भी प्रतीक है। इस संबंध में एक धार्मिक कहानी है जिसमें कहा जाता है लंका के राजा रावण महादेव का परम भक्त था। वह महादेव को लंका ले जाना चाहता था। उनके हट के आगे झुककर महादेव ने अपना प्रतीक स्वरूप शिवलिंग उन्हें दे दिया और कहा कि इसे जिस स्थान पर जमीन पर रख दोगे वहीं पर यह स्थापित होकर रह जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, रास्ते में कहीं पर शिवलिंग को जमीन पे मत रखना। देवता नहीं चाहते थे कि शिवलिंग रावण के पास लंका जाए, इसलिए माँ गंगा ने कूटनीति के तहत उनके पेट पर विराजमान होकर लंकापति रावण को लघु शंका की इच्छा हुई। तब रावण ने देखा कि एक छोटा बालक वहां पर खड़ा है, उसको हाथों में शिवलिंग पकड़ा दिया और लघु शंका के लिए चला गया। वापस आकर देखा तो वहां पर बालक नहीं था और शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ था। रावण इसे देखकर मायूस हो गए। भगवान शिव के वचन के अनुसार रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाए और उसी जगह स्थित उनका पूजा प्रारंभ कर दिया गया। उस समय बालक का रूप लेकर भगवान विष्णु रावण के सामने प्रकट हुए, इसलिए शिवलिंग को भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित माना जाता है। लोगों के बीच मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। कविता में कहा गया है कि शिव शंकर धाम की ओर से हर साल दिल्ली राजभरा वासी बाबा बैजनाथ धाम में जल अभिषेक करने के लिए निकलते हैं। यह मेरा तीसरा साल जहां बाबा बैजनाथ धाम जाने से मन में अद्भुत उमंग और उत्साह बना रहता है। बाबा बैजनाथ धाम को मनोकामना लिंग कहते हैं कि वहां जाने से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। सभी को जीवन में एक बार बाबा बैजनाथ धाम अवश्य जाना चाहिए। दिल्ली राजभरा से नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सोमवार के पहले सोमवार को दिल्ली राजभरा से सैकड़ों की संख्या में आज बैजनाथ धाम के लिए बोल बम रवाना हुए हैं। आज हम सभी दिल्ली राजभरा मंडल की ओर से उनको रवाना करे हैं और भोलेनाथ की कृपा उन सब पर बने रहे और दिल्ली राजभरा का मंगलमय हो। हम सभी इस कामनाओं के साथ आज सब उन्हें बैजनाथ धाम के लिए रवाना किए हैं। हर हर महादेव बोल बम। हर वर्ष की तरह इस साल भी हम लोग दिल्ली राजभरा शिव संस्कार धाम की तरफ से बाबा धाम जा रहे हैं और हर साल जाते हैं। और इस साल हमें मौका मिला है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी जाने का, जो हम जाते हुए सुल्तानगंज पहुँचेंगे और फिर बाबा को जल चढ़ाएंगे। हर साल हम जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो लिंग है वो मनोकामना लिंग जिसको कहते हैं, वो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए उस बैजनाथ धाम भी बोलते हैं और उसे मनोकामना लिंग भी बोलते हैं, जिससे हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा ये तीसरा बार है और मेरी भी मनोकामना पूर्ण हुई है, इसलिए मैं सबको कहूँगी कि सब लोग बैजनाथ जरूर जाएं। बोल बम बोल। शिव संस्कार धाम बोल बम कंवरिया की टीम पूरे दल बल के साथ 72 लोगों का जत्था प्रयागराज भगवान श्री रामचंद्र की पावन नगरी अयोध्या होते हुए सुल्तानगंज पहुँचेगी। वहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर भगवान भोलेनाथ बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा कांवड़ यात्रा करेगी, जो पूरा पैदल होगा। फिर 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके बाबा बैजनाथ को अपना जल अभिषेक करके हमारे कंवरिया वापस आएंगे। इसके लिए हम सब राजभरा वासियों से मंगल कामना की प्रार्थना लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ हम सब
बाबा से प्रार्थना करेंगे हमारी यात्रा एक मंगलमय हो, शुभ हो और शुभ मंगल यात्रा की कामना के साथ आप सबको बोले शंकर भगवान की जय।